और भागलपुर से इन्होंने विश्व में सनातन संस्कृति को लहराया। श्री चौबे जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। उन्हीं के बगल में हम सबों के बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री रविंद्रनाथ तिवारी जी उपस्थित हैं, स्वागत है। अभी वर्तमान में भारत वार्ता एक अपना पत्रिका है, उसके प्रधान संपादक हैं और भारत वार्ता के पूर्व इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में काम किया है। स्थानीय हिंदुस्तान अखबार में भी इन्होंने बहुत वर्षों तक पटना में और भागलपुर में इन्होंने अपनी सेवा दी। अपनी लेखनी से सबको झकझोरा, जनता की आवाज बने, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, भारत वार्ता के वरिष्ठ संपादक हमारे बीच प्रधान संपादक, उनका स्वागत है। मैं दिनेश झा जी से आग्रह करता हूं कि हमारे रविंद्रनाथ तिवारी जी का स्वागत करें, उन्हें अंग वस्त्र प्रदान करें, उनका माल्यार्पण करें। श्री दिनेश झा जी। जी बहुत बहुत स्वागत। एक बार करतल ध्वनि से आदरणीय रविंद्रनाथ तिवारी जी का स्वागत करें। इस मां काली के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं मां काली का आशीर्वाद देने, पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। स्वागत है। समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे आदरणीय चौबे जी के साथ, तिवारी जी के साथ जो भी बंधु आए हैं, उन्हें अंग वस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत करें। कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति हुई है। समिति के कार्यकर्ताओं से आग्रह है उन्हें अंग वस्त्र प्रदान करें। मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि दो शब्द जी, समिति के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वहां जो विराजमान हैं उनमें अंग वस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत करें। मनोज जी हैं, मुक्ति जी हैं और भी जो भी समिति के कार्यकर्ता हैं, उनका स्वागत करें। जी, कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। व्यासपीठ पर पूज्य स्वामी जी उपस्थित हैं। मैं दो शब्द इनसे आग्रह करता हूं कि एक स्वागत में दो शब्द कर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत अच्छा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो भक्तजनेभ्यो नमः। आज सब लोग उपस्थित है माता कालिका के दरबार में। हर साल एक दिवसीय कार्यक्रम होय छे। कार्तिक में इस साल बड़ी कौ डेट चलो एले अगहन पूर्णिमा, गोपाष्टमी में हो रहे, भैरवाष्टमी को हो रहे और थी। आई कोई कार्यक्रम में देखी रही छी कि हमरा बीच बैठलो छे सब आदमी के प्रिय हमरो आदमी माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी छे। साथ ही साथ हम देखी रही छी कि हमरो वरिष्ठ पत्रकार भारत वार्ता के संपादक, उनका साथ हमरो आत्मीय श्री रविंद्र तिवारी जी छे। साथ ही साथ उनका साथ सब आदमी जन छे। साथ ही साथ हमारो योग पीठ से जितना बड़ी लोग छे
जितना आदमी जन छे सब उपस्थित छे। ओकरा साथ ही देख रहा छी कि प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा जी छे जे तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पूर्व स्नातकोत्तर विभाग में अध्यक्ष रहे। फिर देखे छी कि हमरो गुरुवर राजकुमार जी छे, इनका साथ सब लोग छे, मंच में बैठलो कलाकार लोग छे, समिति के सब लोग छे। गाँव नगर के अलावे भी दूर दराज से भी लोग भक्त लोग छे, सब लोग छे बैठलो, माई बहन सब लोग। इनके प्रयास है कि अपनो एरिया में न उन्हें कार्य रहे घरों के, तो हमें मिलाई जुलाई किया ठेठिए बोली काम चलाए जाए, यह बोली के काम चलाए जाए। निश्चित रूप से यहाँ सब न जाना चाहिए कि हमें विशेष प्रवचन आदि उन्हें नहीं दी। मैया के दरबार के यहाँ उनको सेवा पूजा सब लोग करे छे। उनके संबंध में दो चार बात खाली बोलबे, ओकरा बाद फिर आरती अरबी अंतर में होते चहनो मैया के चावले सब विद्वान मनीषी से उद्गार भी सुनबे। साथ ही साथ उन्हीं आमला वृक्ष के लगबे के खातिर हिलो छथिन, वो आमला के वृक्षारोपण भी होते। कुछ में तब तक निर्देश भी कह देवे, बीच में उद्गार के भी कार्य होते, आनंद ले लो जीते। अही लगे कुछ बात सब न छाले भी छे, फिर भी कुछ बात के दोहराई दी कि माता के ये स्थान जे छे कालिका जी के बहुत पुराना छे। कबे से छे ई कोई नहीं जाने छे। जे यहाँ 75, 80, 100 के भी आदमी छे, कुछ दिन पहले रहे वो नहीं बतावे पारी कबे से छे। आरो बेसी तो नहीं कहलो जाए, साधारणतया जहिनो अनुमान लगे छे कि शक्तिपीठ के संबंध में सब किताब में भिन्नता छे। देवी भागवत में अलग छे, अन्य जगह अलग छे, पुरानो नाम छे। में नया नाम कम ही जगह छे, क्योंकि गांव के नाम नया बने छे, प्रखंड अंचल क्षेत्र आदि के। जना आय मद्रास चेन्नई हुई, इतना बदल कि लोग का टेर लगाना मुश्किल। तो निश्चित रूप से अति प्राचीन क्षेत्र के एरिया गंगा कोसी के बीच में मैया के ई अति पुरानो स्थान छे, जहाँ सती के ऊर्ध्वदंत गिरले। ई चिंतन मनन हमरो चली रहल छे शुरू से। का माता उग्र कालिका के रूप छिके। साथ ही साथ यहाँ चरण के नीचा शिव जी नहीं छे। शिव जी जहाँ छे दाहिना पैर छे दक्षिण काली होले, बाया पैर छे वाम काली होले, दोनों पैर छाती पर छे भद्र काली होले। 12 प्रकार के मान लो जाए छे। आई लगा 12 प्रकार के मान लो जाए छे। ई सब विषय छे बड़ा शोध खोज के चीज। आई लगा मूल मोटा मोटी बात ई छे कि निश्चित रूप से मैया के कृपा आसपास जे भी बस्ती छे अपनो जहांगीरपुर वैसी छे, फिर साधुपुर छे, फिर मकसूदनपुर वैसी छे, नौगछिया छे,
चौनिया छे, सोकचा रहे, मिल्की रहे, नगरो रहे, धोबिनिया, चौनिया, नवादा, आसपास जितना भी बस्ती छे सब पर मैया की कृपा आशीर्वाद तो बनलो छे ही। एकरो अलावे भी दूर दराज से लोग जे मन्नत कह के आवे रहे वो मन्नत के मैया पूरा करे छे। बहुत दिन से कार्यक्रम समिति के सब लोग मिली जुली करते रहलो छे। लगातार 12-15 वर्ष तक कार्यक्रम होले, ओकरा बाद भी कंटिन्यू छोटो बड़ो रूप में चालू छे आज तक। हमरा समिति के सब लोग धीरे धीरे इस स्थान के जगह के विकास में लगलो छे। धीरे 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 विकास हो रहल छे। निश्चित रूप से एहि क्रम में सब लोग सचेष्ट छे। धीरे धीरे मैया के चार दीवारी घेरा अन्य व्यवस्था हो रहल छे। बात छे कि कहीं कहीं बड़ा तेजी से भी विकास हो छे। बहुत ऐनो जगह संसार में छे, लेकिन स्थिर से न्याय के पैसा से, खून पसीना के पैसा से जो विकास हो छे धीरे धीरे ही सही तू अस्थाई रही छे। यहूँ बहुत लोग मिल करोड़ों दे वाला, लेकिन ओकरा जल्दी हम नहीं छुलिए नहीं छुए दिलिए कमिटी वाला के कि भाई गड़बड़ा जैतो खेल। एहि लेके निश्चित रूप से जे श्रद्धा भाव से अपना से करी रहल छे देखे छिए अच्छा छे। जकरा जे इच्छा हो छे, बहुत मंदिर भी बनल के लोग एठन अपने इच्छा से समाज में और भी चीज लोग बनवे के लिए तैयार छे। हर साल यहाँ भगत भी हो छे, अखंड भी हो छे, धारा पाठ भी होते रहले, सब कुछ यहाँ होते रहलो छे आ सब लगलो रहे छे। ये हम जाने छे कि एक दिन के कार्यक्रम से संतुष्टि कम मिले छे, फिर भी एकाएक कार्यक्रम चूँकि कार्तिक के बाकी रहे एहि एकाएक आयोजित हो गए। और सब समिति के लोग के भी मालूम होले अनायास जे भी कार्यक्रम होले 18-19 के बाद से वो निश्चित रूप से एकाएक होलो चलो गए। कम ही समय में, विगत समय में सब ने देखल के कि माता के दरबार में 16 में विराट यज्ञ होलो रहे, सचंडी महायज्ञ 5 दिवसीय 7 दिन के राम कथा आदि सब लोग भाग ले रहे। इधर फिर एक कार्यक्रम छे मुंडन के साथ होए वाला। निश्चित रूप से वो समयानुसार डेट निर्धारित होते। बेसी कुछ हमें नहीं कहबे, चूँकि हमरो सुनै के मौन छे। अच्छा सब बात यह कहबे कि माता से नाता रिश्ता जीव के बनते रहना छे। लोग जे अपना इच्छा कामना से अले, जे इच्छा होले जल फूल अर्पण करलके, मैया पुकार सुनै छे आ मैया जरूर कल्याण करे छे। ई ख्याल सबके निश्चित रूप से रखना चाहिए कि धीरे धीरे मैया कृपा से स्थान जागृत होलो छे। सब लोग भक्त लोग आवे छे, नहीं तो यहाँ एहि जगह पर बाघ सिंह भालू घड़ियाल सब घूमे रहे। स्थान पुरानो छे। ई सबसे बड़ो प्रतीक छे कि जे कोसी माय के धार इतना तेज छे कि वह कखनो काटी के कहाँ से कहाँ चला पारे छे। गंगा जी के धार आइखना भागलपुर छोड़ी के कलवलिया आवी रहल छे क्या 100 वर्षों के बाद। वही ना कोसी माई के भी पुरानो धार सब लोग जानी रहल छे कि नगुचिया में उजानी होई के राजेंद्र कॉलोनी होई के जे बहलो छे पुरानी कोसी के बड़ा वृत्ताकार छे। उ धारा फिर मुड़लो वहाँ से आवी कैले
मैया के स्थान पर वो उत्तर वाहिनी हो गए अपने आप, उत्तर दक्षिण। नहीं तो इतना तक काटे में मंदिर से कोसी के दूरी 10-20 थी। एक के चकन्ना धसला के बाद सब धसी जीते। तो निश्चित रूप से पुरानो छे, बहुत पुरानो इमली के भी गाछ रहे, पीपल के गाछ रहे, अति प्राचीन रहे। ओकरा सबसे बड़ो प्रमाण है कि सेमर के पेड़ बहुत दिन के पुरातत्व विभाग से पता लगे छे। स्थान के ई वस्तुतः मार्गी तंत्र साधना के घर, लेकिन भक्ति भाव से भी जे लोग पूजा करते ओकरो कल्याण होते। अनेकानेक संत ऋषि मुनि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान से लेकर वशिष्ठ जी के समय से लेकर के बहुत लोग एक से एक साधक कैले पूजा पाठ करी के यहाँ से चलो जाए रहे। निश्चित रूप से एक दिन के भी कार्य में जे लोग आबी जाए छे, जे लोग नहीं आवे पारे छे, दूर दराज से भी मौन भावना बनीले रखे छे, कल्याण होई छे मैया के कृपा से। ये निश्चित रूप से ये बात सत्य छे। आरो धीरे धीरे आनंद लेते चलो जेबे। जितना देर होते हम जानी रहल छिए कि ठंडो बढ़ी रहल छे, दूर दराज लोग जैते अते भी सब ख्याल रखते हुए कार्य के पढ़वाई रहल छिए धीरे धीरे। फिर अंतिम में एक आरती खाली हम कही देवे, सब उद्गारण हो जते। फिर आरती के बाद बहुत लोग के हम जानी रहल छिए कि भोजो आय धुकर छे, वो अखनी बाजे रहे कि ना उसके पूरा बुलाई जाए। अब हमरो उद्घोषक जी छथिन अपने हमरा लगावे छी। के जाम खजूरी के आकी के छे। जी, अपने बीच प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र प्रसाद वर्मा जी हैं। 2 शब्द के लिए मैं आपको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि जी का उद्बोधन होगा। प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र बाबू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पावन तिथि है और एक चांद आसमान में अपने पूरे आकार के साथ ज्योतित हो रहा है और दूसरा चांद माँ कालिका मंदिर के प्रांगण के इस मंच पर, व्यासपीठ पर अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। मैं इस चंद्र को नमन करता हूँ, सादर वंदन करता हूँ और इन्हीं की कृपा हुई कि मुझे
माँ श्मशान उग्र कालिका के दर्शन का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इस पावन पूजन के पश्चात एक दूसरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, चल रहा है। वह है भगवान दत्तात्रेय की जयंती का। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, लेकिन यह कृषि प्रधान देश आधुनिक प्रक्रिया की तरह है। भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, कृषि प्रधान देश होने के पहले भारत देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सद्गुरुओं की अवतरण भूमि रही है। दुनिया में 195 देश हैं। उन देशों में संत होते हैं, लेकिन अवतारवाद की परिकल्पना वहाँ नहीं है। अवतारवाद की परिकल्पना हमारे भारतवर्ष में ही है। मैं गीता का वह श्लोक से अपनी बात आरंभ करूंगा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ हम कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, कोई न कोई ऐसी महात्माएं इस धरती पर अवतरित होती है और फिर प्रत्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, उसकी तुलना करने वाला कोई भी ग्रंथ विश्व में अब तक नहीं मिलता है। और उस आधार पर यदि हम भारत की परिकल्पना करते हैं, भारत को यदि मानक रूप में देखते हैं, तो सचमुच भारतवर्ष दुनिया का एक महान देश है। दत्तात्रेय भगवान के संबंध में मुझे भी विशेष जानकारी नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। पिछली बार स्वामी जी मुझे अपने साथ लेकर के मधेपुरा चले गए थे। मेरे गांव होते हुए इनको मधेपुरा जाना था और मुझे भी कहा कि आप भी चलिए। मैं तो भगवान दत्तात्रेय के बारे में कुछ जानता नहीं था, बहुत मामूली जानकारी रखता था, अब भी जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ जो स्वामी जी से सुना, उन्हीं से कुछ बातों को अपने अंदर चिंतन मनन के द्वारा मैंने यह महसूस किया कि यहाँ दत्तात्रेय, ये त्रे शब्द का तो है कि त्रे अर्थात 3, और दत्त यदि संधि दत्तात्रेय का हम विच्छेद करते हैं तो दत्त जो आत्रेय, दत्त का अर्थ होता है दिया गया। यदि कोई किसी को देता है, प्रदान करता है, तो वह दत्त होता है। हमारे यहाँ एक प्रचलित भी है कि दत्तक पुत्र। तो ये दत्तात्रेय अत्रि ऋषि के पुत्र होने के कारण उनको दत्तात्रेय कहा गया। लेकिन अत्रि ऋषि को तो पुत्र था नहीं, वो तो साधना पुत्र के लिए साधनारत थे और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद मिला, वरदान मिला और विष्णु ने कहा कि मैं अपने आप को
दे रहा हूं। और यह दिया कैसे? भगवान दत्तात्रेय की पत्नी थी, अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनसुईया। मैं सामान्य साधारण रूप में बता रहा हूं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है बात की, स्वामी जी बताएंगे। और यहाँ पर उपस्थित एक से एक विद्वान हैं, वक्ता हैं, चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, वो आपको बताएंगे। मैं तो एक मामूली सी बात, सतह की बात बता रहा हूं। और उनकी पत्नी थी अनसुईया, उसके सतीत्व की परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहुंचते हैं। उस समय ऋषिवर घर पर नहीं थे, किसी अनुष्ठान में गए हुए थे। इन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। अनसुईया जी ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको आने में तो बहुत देर होगी, आप मुझे भोजन कराइए। अब वो बहुत चिंतन में पड़ गए, फिर भी रसोई में गई और कहा कि मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। भोजन तैयार करने के बाद जब परोसने लगी तो उन्होंने उनको तो सतीत्व की परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके हाथ से तभी भोजन करूँगा जब आप निर्वस्त्र होकर के भोजन परोसेंगे। बहुत असमंजस में पड़ गए। अंत में वह रसोई घर के अंदर गए और अपने तपस्वी पति को स्मरण किया। उस स्मरण के बाद उनका वो बाहर आई, और जब बाहर आती हैं तो देखते हैं कि वो तीनों जो वेश बदल करके आए थे ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों शिशु के रूप में वहां हैं। और फिर उन्होंने अपना स्तनपान कराया। तब तक महर्षि आत्रेय भी पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद वो अपने अंतर्ज्ञान से जान जाते हैं कि ये तो साधारण बालक नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है। उसमें से ब्रह्मा से चंद्रमा, फिर विष्णु से विष्णु, और इनसे महेश से, शिव से फिर दुर्वासा होता है। और ये तीनों का रूप ही, ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप ही वो दत्तात्रेय हो गए, है ना। वही संतान है, महर्षि अत्रि की संतान है। वो भगवान के रूप में पूज्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह एक सामान्य कथा नहीं है। इस कथा की एक विशिष्टता है, और विशिष्टता है कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी परीक्षण कर करके, तप कर करके कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हम लोग सदगुरुओं की श्री चरणों में आते हैं कि वो हमें इसके लिए मार्ग दिखाएंगे, हमें तप का मार्ग दिखाएंगे, हमें सही रास्ता दिखाएंगे। हमारे बीच स्वामी जी हैं। ये एक अलग बात है कि यहाँ की जो यह भूमि है, इनके अवतरण की भूमि है। लेकिन यहाँ बहुत लोग अवतरित हुए, लेकिन पंडित रामचंद्र पांडे रसिक ही क्यों आगमानंद जी हो गए, क्यों रामानुज रामचंद्राचार्य हो गए? तो भूमि संतों की देन होती है। भूमि संत को देती है, अवतरित करती है। इसलिए इस भूमि को, इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः स्वामी जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए और आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र प्रसाद वर्मा जी। आप अपने संस्कृति और अपना जो गौरवशाली इतिहास है, अमर इतिहास है, उस पर गहन और अच्छी पकड़ रखते हैं। आपका संबोधन सारगर्भित होता है। आप कार्यक्रम में अपना संबोधन से हम सबों को मार्गदर्शित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित प्रेम शंकर भारती जी को। पंडित प्रेम शंकर भारती जी। गुरु जी के साथ सबको एक बार प्रणाम, खास करके हमारे आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी जो कि इस अवसर पर पधारे। जितने महापुरुष हैं सबको बार बार प्रणाम करके दो पंक्ति दो बात कह के वाणी को विश्राम। पहले तो आप लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए, इसके लिए हम बहुत बहुत आप प्रणाम करते हैं आप लोगों को। आज दत्तात्रेय जी की जयंती है। दत्तात्रेय जी के बारे में एक पंक्ति पर्याप्त है, नहीं तो पूरा जीवन कम है चर्चा के लिए। सती अनुसुईया के बारे में लगभग लोगों को पता है जो जरा सा भी आध्यात्म से जुड़े हैं। तीन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश निर्माण कार्य से लेके हर कार्य के लिए तीनों ने परीक्षा की बात की है। और तीनों ने दत्त 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 3 बार कहा होने के बाद इसलिए नाम दत्तात्रेय भी हुआ। दूसरी बात, दत्तात्रेय जी मना ही नहीं करते थे। तुम चल के घर से शराब पी के चले हो, आधे रास्ते में गिर गए, फिर उठ गए, फिर मेरे पास आ गए तो यहीं से तेरी शुरुआत हो जाएगी। दत्तात्रेय जी की सबसे बड़ी विशेषता थी वह मना ही नहीं, सबको लगाते थे गले और वहीं से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत करते थे। ये दत्तात्रेय जी की सबसे बड़ी विशेषता। और अगहन महीना इसलिए धन्य है, गीता में भी भगवान ने कहा है कि महीने में मैं अगहन मास हूँ, मार्गशीर्ष की चर्चा की है। यही मुख्य कारण रहा होगा हमारी दृष्टि से। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जी धन्यवाद पंडित प्रेम शंकर भारती जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी को। सनातन संस्कृति के रक्षक, हिंदुत्व के रक्षक आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी। जी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ श्मशान काली माता जो शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है, आज दर्शन पा करके अत्यंत परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति हुई है। माँ का दर्शन हुआ और आज इस वैसी सिद्ध शक्ति पीठ जहाँ आज भगवान दत्तात्रेय जी का अवतरण का भी दिन है। और मुझे सुबह सुबह मेरा अचानक यह कार्यक्रम बना। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था और सचमुच कल देर रात में मुझे रात भर नींद भी नहीं आई ठीक से। और अचानक सुबह मैं स्वामी जी को देख रहा था, इनसे मेरी बात हो रही थी। देखिए प्रभु की क्या कृपा है। 2-3 घंटे के बाद लगभग 10 बजे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं रविंद्र तिवारी, हमारे प्रिय अनुज हैं, और भारत वार्ता के प्रधान संपादक हैं। इनकी लेखनी बहुत बुलंद होती है
और इनके कथनी और करनी में कोई अंतर भी नहीं होता है। बड़ों बड़ों से भी ये साथ साथ कर लेते हैं। तो रविंद्र जी ने कहा इनको 10 बजे मेरे यहाँ आना था, 10:30 बजे, 2 दिन पहले ही कार्यक्रम तय हुआ था। मैंने कहा कि आप कहाँ हैं? बोला मैं तो भागलपुर आ गया हूँ और आज मैंने सोचा है कि स्वामी अगमानंद जी महाराज के जो उनका गांव जहां सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में मां काली विराजमान है, तो वहां जाना चाहता हूं, नगरा भवानीपुर। उनका दर्शन भी होगा और आज भगवान दत्तात्रेय का मार्गशीर्ष आश्विन पूर्णिमा जिसको कहते हैं, तो वह दिन है और बड़ा शुभ दिन है। मैंने 2 आंवला का पेड़ वहां कह दिया है अपने मित्र को, और वो मैं लेके जाऊंगा। एक मैं लगाऊंगा, एक आप लगाएंगे। ये रविंद्र जी ने सुबह सुबह पता नहीं क्या भगवान की क्या इच्छा कि स्वामी जी का दर्शन, और उसके बाद तुरंत बाद मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था। हाँ, मैं व्यग्र था, मैं चिंतित हूं। महीनों से कई बार दूरभाष से भी बातचीत स्वामी जी से हुई, लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही। और मैं जब यहां पहुंच गया इस धाम में, तो मैं आज संतुष्ट हूं, बहुत संतुष्ट हूं। मुझे लगता है कि लंबे काल से यूं तो सारे परिवार के लोग नगरा भवानीपुर वैसा बचपन से ही जानता रहा। कई सगे संबंध आप सब परिवार के नाते यहाँ सारे कुटुंब भी है। लेकिन आज जिस रूप में मैं यहाँ आया, जैसे ही माता का दर्शन हुआ, तो रविंद्र जी ने मुझसे कहा कि माँ का रूप धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा इन्होंने कहा, अब ये तो आप सब जानते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ सभी, चाहे नृपेंद्र जी ने अभी बताया, हमारे प्रेम शंकर जी ने बताया, प्रेम शंकर जी ना, शंकर भी है हाँ, नया गांव घोर बात है। और स्वयं साक्षात व्यास के गद्दी पर विराजमान थे स्वामी अगमानंद जी महाराज। हम आज आपने का एक प्रसंग सनातन संस्कृति के अंग देश के एक पुरातन अपना संस्कृति के बारे में एक जानकारी, अल्प जानकारी दे के प्रयास करबे। हालांकि अपने सब सर्वविदित छिए, अपने स्वयं ज्ञानी छिए। यहाँ बैठलो मंच पर जितना भी सत्संग समारोह में सम्मानित मंच, सबका हम प्रणाम करी कर। एक भगवान विष्णु के रूप में, जिनको बास ब्रह्मा विष्णु महेश, आंवला के पेड़ पर जरा धात्री भी कही थी, आयुर्वेदिक दवाई हर प्रकार के आंवला के गुण का सब लोग जाने छे। माता बहन का बजाते आंवला नवमी का उन्होंने बचपन में गोबर से लिपी का वहीं खाना वाना खाएगी। तो बहुत खुशी के बात है कि आज वो वृक्ष लगाए के रविंद्र जी ने प्रस्ताव हमारा सुनेला कर फलू लेकर वृक्ष लेकर यहाँ अलो छी। अंग देश बड़ा प्राचीन काल से जब भी कोई सत्संग हो छे कहीं भी, हमारा अंग देश के एक महान संत महर्षि मेही बाबा, और दूसरा आधुनिक भारत में
एक इन्हों संत जिनका देखला के बाद सब प्रकार के आसक्ति समाप्त हो जाती। बाबा महर्षि बाबा ही अंग देश में, और दूसरा बाबा जिनका के हमरो दर्शन मिला, उन्हीं व्यास के गद्दी पर आज विराजमान थे। श्रद्धेय अकबानंद जी महाराज, बहुत सारा संत, बहुत देश में कई बड़ो बड़ो संत भी, बहुत दर्शन सब संत के होलो छे। और संत के दर्शन हम बराबर करते रहे छे। बालकांड, वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आपने का वर्णन, अंग देश के वर्णन बड़ा सुखद वर्णन है। भगवान राम विष्णु के 7वां अवतार, और दत्तात्रेय के बारे में तो जान सब लोग, अत्रि ऋषि के पुत्र, उनका पुत्र दुर्वासा ऋषि। सब जानकारी छे। आज दत्तात्रेय भगवान साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय में विराजमान है। और विष्णु के 6ठा अवतार परशुराम और 7वां अवतार श्री राम। हमारा बड़ा सौभाग्य प्राप्त होलो, हमारा जन्म अंग देश में, और कुछ दिन कर्म के रूप में भगवान श्री राम के जे प्रथम कर्म भूमि सिद्धाश्रम धाम, जकरा बक्सर कहे छे, बक्सर के मामा जी, तो वहां 10 साल तपस्या करे के, सेवा करे के अवसर भी प्राप्त है। मनो में भाई कई प्रश्न चली रहे थे कि कारण से कि हमरा गुरु वशिष्ठ के वशिष्ठेश्वर धाम बचपन में हम जा रहा हूं मां के गोद में, कहलगांव ननिहाल, और कहलगांव कौवल ऋषि के धरते, अष्टावक्र उनका पुत्र, बहुत ही उत्तर वाहिनी गंगा, और वहीं गुरु वशिष्ठ के द्वारा स्थापित भगवान शंकर के जे लिंग छे, जकरा बटेश्वर धाम कहे छे, वास्तविक में स्वयं गुरु वशिष्ठ ने आबि के यहाँ स्थापित कर वशिष्ठेश्वर धाम। देखो व्याख्यान शिव पुराण में लेकर स्कंद पुराण में भी वर्णन, वाल्मीकि रामायण में भी देखो एक अंश, छोटा सा अंश अपने के देखे मिलते है कि जब भगवान श्री राम इस धरती पर कना अला, एक बीजारोपण कना भेले, कहाँ भेले, तो ई धरती अंग देश अयोध्या में भगवान राम जन्मला जरूर, अयोध्या में श्री राम के जन्म वहां जरूर भेले, लेकिन ई अंग देश, जे अंग देश के राजा त्रेता में रोमपाल कि उनको दत्तक पुत्री राजा दशरथ के शांता। अब ये पृष्ठभूमि देखिए, श्री राम के आविर्भाव, श्री राम इस धरती पर उनको आवे के आविर्भाव के यात्रा कहां शुरू होले, तो यह धरती अंग देश से, अंग देश से ही भगवान श्री राम के संकल्प भी होले। गुरु वशिष्ठ ने संकल्प लाकर, यहां अपने सबको मालूम है, श्रृंगी ऋषि, विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जे सारण जिला आजकल के चिरांद, बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सरजू और गंगा के मिलन स्थल चिरांद नदी, चिरांद
कई शास्त्र में वर्णन से। और देखिए 2006 में जब बिहार के मंत्री चुना तो तखनी चिरांद में एक कार्यक्रम एक पत्रकार के द्वारा ही, दैनिक जागरण के एक वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्णकांत ओझा उन्हें हमरा कहलका कि आप चिरांद चलिए। हम के क्या चलेंगे, चिरांद में क्या है भाई? तो उन्हें एक किताब दिल के चिरांद के बारे में हम अध्ययन कर लो थोड़ा सा। अब फिर दूसरा पत्रकार आज रविंद्र तिवारी जी, इन्हीं नगरों भवानीपुर माता काली के शक्तिपीठ में लेकर इन्हें इलाज करो श्रेय है, आज इनके श्रेय से जे अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय। अब देखो वहां भगवान राम के अंकुरण बहुत अकाल पड़ लो रहे, दुर्भिक्ष अकाल अंग देश में दुर्भिक्ष अकाल में वाल्मीकि रामायण के 8वां उपसर्ग में एक वर्णन भी है। और इतना अकाल के स्थिति में विभांडक ऋषि के पुत्र का उनका तो कोई जानकारी, उनका नाम श्रृंगी ऋषि, उनका बारे में सब कुछ मालूम है कि उन्हें कुछ भी उनका नारी पुरुष में कोई अंतर नहीं बुझाया। बचपन में ही उनका माता की मृत्यु हो गई, विभांडक ऋषि उनका पालक है पोषक है। अब बड़ा षड्यंत्र पूर्वक एक तरह से कहिए वहां कना का उनका लंबा कहानी है, हम नहीं सुने हुए अभी, अपने सब जानता हो बहुत लोग। तो वहां से कना का श्रृंगी ऋषि का लानलो गए, उन्हीं अंग देश में जन्हे उनका पहुंच होले लखीसराय के पास जे गेट कहिए गेटवे ऑफ इंडिया जना हो ना, तो गेटवे ऑफ अंग देश के द्वार पहुंचते ही वर्षा शुरू हो गई, भीषण अकाल। अंग ऋषि के श्रृंगी ऋषि के पहुंचला के बाद भीषण वर्षा। और श्रृंगी ऋषि एलाद कहा चंपापुरी, जहां रोमपाद जगरा भागलपुर कहे भगदत्तपुर, चंपापुरी में। और वहां गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ ये रोमपाद के उनका बुलेला के बाद उनका आग्रह करी बुलेलो गेल रहे, उन्हीं यहाँ अला। यहाँ अला के बाद बहुत मनेलो गए श्रृंगी ऋषि का बटेश्वर धाम में, वही उन्हीं तपस्या में लीन चला। मनाए का बड़ा अर्धहोश बेहोश में रहे, उन्हीं चेतना उनको एक दूसरा चेतना में चले, उनका मनेलो गले बतेलो गले। तो वह गुरु वशिष्ठ ने कह के श्रृंगी ऋषि जी का कि आप यहां क्यों आए? और मैं गुरु वशिष्ठ के रूप में यहां आया हूं और भगवान राम का संकल्प लेके आया हूं कि आपके द्वारा ही श्री राम का पुत्रेष्टि यज्ञ का दायित्व तो आपके कंधे पर होगा और आप ही श्री राम को इस धरती पर ला सकते हैं। विष्णु का अवतरण इस धरती पर आपके ही द्वारा होगा। और भगवान उन्होंने श्री राम के बारे में जब उनको जानकारी हुई, थोड़ी चेतना उनकी प्रखर हुई, उन्होंने कहा कि राजा दशरथ को कहा जाओ आप अयोध्या को सजाओ, मैं अमुक तिथि को वहां आऊंगा और फिर वहां जाने के पहले वहां यज्ञ करेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। तो पुत्रेष्टि यज्ञ में बिना पत्नी के अर्धांगिनी के कोई यज्ञ सफल नहीं हो। शादी विवाह से लेकर हर शुद्ध काम हर प्रकार के अर्धांगिनी के पत्नी के आवश्यक हो जाए। तो वहां शांता के विवाह और कन्यादान राजा दशरथ और रोमपाद दोनों मिलकर कन्यादान कर लगे। श्रृंगी ऋषि के पहले विवाह होले और फनो बाद में श्रृंगी ऋषि शांता के साथ जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करी कर और तीनों माता स राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अंकुरण हो रहे। तो आविर्भाव यात्रा
यह अंग देश से श्री राम के विष्णु का इस धरती पर लाने के वास्ते आविर्भाव यात्रा यहीं से शुरू हो गए। और अभ्युदय, श्री राम के अभ्युदय ना, जहां से राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, श्री राम के अभ्युदय सिद्धाश्रम पीठ से जब उन्हें ताड़का के वध करला के बाद पहलो उन्हें भगवान राम के गंगा के किनारा उन्हें लिंग स्थापित कर लगा। श्री राम ने शिवलिंग प्रायश्चित के वास्ते की ताड़का के वध होलो छे, एक नारी के वध, तो प्रायश्चित के लिए उन्हें वहां शिवलिंग स्थापित करके तो पहला रामेश्वर लिंग आज भी जब जेबे बक्सर सिद्धाश्रम में तो शिवलिंग जे छे ओकरा पर अंगुली के निशान अक्षर अपने के रेखा के निशान भी स्पष्ट दिखाई पड़े। उस जमाना उस समय में लाखों करोड़ों वर्ष पहले और सिंगी ऋषि के वो स्मरण उनका होले और फणु उन्हीं सब ऋषि मुनि के धरती चुकी सिद्धाश्रम धाम, वहां सारा ऋषि मुनि तपस्या करे रहे यज्ञ के भूमि। तो उन्हीं सब नारद जी के यहाँ गेला, वहां पंचकोशी यात्रा जे उनका फनु राम राज्य के ज्ञान वही प्राप्त होले। तो श्री राम के अभ्युदय भले प्रयोग भूमि अयोध्या बनले, लेकिन कर्म भूमि के रूप में, पहला कर्म भूमि के रूप में श्री राम के शस्त्र शास्त्र महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में उनका सब कुछ सुपुर्द कर लो गए। जे रावण सभी उन्हीं कर लगा, हर प्रकार के शस्त्र और शास्त्र उनका वहां दे लो गए। तो इस संदर्भ हम जान लू अपने के लिए कि अंग देश के महानता बहुत है। भले आज अंग क्षेत्र बहुत संकुचित क्षेत्र हो गए, लेकिन अंग देश प्राचीन भारत के संस्कृति के द्योतक है। आज के अवसर पर जहां भगवान दत्तात्रेय के यहाँ अवतरण और सत्संग भी बलबीर जी, बहुत दिन के बाद बलबीर जी के भजन सुने मिल लो। हम बराबर इनका जब पटना भालपुर में हम रह दिए, इनका भजन सुने वास्ते हम बराबर इनका बुलावे नहीं। आज हमारा सौभाग्य प्राप्त होला फनो बलबीर जी के पूरा टीम के लोग का बधाई दीजिए, सारा कलाकार और सभी माता बहन भाई का प्रणाम करी का, हाथ जोड़ी का प्रणाम करे छे। अब ये अपने सब भगवान दत्तात्रेय हर घर में वास हो, हर घर में दत्तात्रेय भगवान के वास हो। भारत के सनातन संस्कृति तभी पूरा होते हैं जब घर घर में बाल बच्चा के संस्कार दत्तात्रेय के समान हो। बच्चा के संस्कार ये बहुत बड़ो बात है, बहुत मूल बात है। आज संस्कार के भूली नहीं चाहिए। तो संस्कार सही संस्कृति और संस्कृति से ही विकास। तो भारतीय संस्कार संस्कृति भारत के फिर आगे की यात्रा, विकास यात्रा। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सबके आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आज भगवान दत्तात्रेय से हम प्रणाम करे छी। माता काली साक्षात यहाँ विराजमान छठी शक्तिपीठ के रूप में, उनका आशीर्वाद, इस सब का आशीर्वाद, ये सबके कल्याण हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी भद्र हो और सबके विचार एक हो और सब कहते हैं ना कि सबके मन के अंदर वो विचार, अच्छा विचार आवे। मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक दूसरे के दुख से, एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उस पीड़ा के निवृत्ति के लिए लोग आए, आगे आए। मानव सेवा, माधव सेवा, वही सच्चा इंसान की, सच्चे इंसान की सेवा है, मानव की सेवा है। तो हम सभी जन सेवा,
जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा और सत्संग में हम सबको यही प्रेम मिलता है। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए और व्यास की गद्दी पर विराजमान हमारे श्रद्धेय जो आज स्वामी अगमानंद जी महाराज बैठे हैं, मैं तो उनसे आकर के बहुत कुछ उनके एक एक वाक्य में मुझे ज्ञान दिखाई पड़ता है। और एक साधक के रूप में इन्होंने साधना किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में भारत को ऐसे तमाम त्यागी, ऐसे संतों की आवश्यकता आज देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम सभी संतों को प्रणाम करके सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज सनातन पर गाली सोखिया आज संतों को गाली देते हैं। एक पागल आदमी, माफ करिएगा मैं इसलिए कह रहा हूं, आज से कुछ दिन पहले मैं परसों मेरी छोटी पोती है, मुझे वो वीडियो सुना रही थी और एक सांसद, क्या औकात है उसकी। माफ करिएगा पूर्णिया के मैं माफ नाम लेना भी उचित नहीं समझता। और स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में इतनी गंदी ओछी बात कहा है। मैं आज इस सनातन के इस सभा से ऐसे सांसद को, मैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को भी लिख रहा हूं, राष्ट्रपति जी को भी लिख रहा हूं, जिस राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जो जिनको हर प्रकार से राष्ट्रपति का सम्मान प्राप्त है, कई और उनके बारे में इतनी गंदी ओछी बातें, ये किसी भी सांसद के लिए मर्यादा का हनन है। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। जब चाहे सनातन के किसी संत के बारे में गाली दे देंगे। और मैं आप सभी सनातन वासियों से आग्रह करूंगा, ऐसे लोगों को, जो लोग सनातन के संतों का अपमान करता है, उनको कहीं भी घुसने मत दीजिए। ऐसे लोग, ये भारत की सनातन तभी बचेगी, अन्यथा ये लोग राजनीति करके, मैं भी राजनीति करता हूं, राजकर्म और नीति धर्म का पालन नहीं, मर्यादा का पालन नहीं, शुचिता का पालन नहीं, सुशासन कहते हैं। और सुशासन में अगर शुचिता ना हो तो कौन सा सुशासन। जासुराज प्रभु प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुखी हो वो राजा नरक के अधिकारी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के उस उक्ति से मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं और आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद ग्रहण करता हूं। मां भगवती का आशीर्वाद। जय मां काली। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। सच में आप एक राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने हिंदुत्व, सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में आज उभरे हैं। और आपको जब में मैंने देखा, संतों के शरण में देखा, नेताओं के बीच कम ही आप दिखते हैं, आप संतों के बीच ज़्यादा दिखते हैं। ऐसे हमारे राजनीतिज्ञ, इनसे सीख लेनी चाहिए अन्य नेताओं को कि संत ही इस देश के सच्चे मार्गदर्शक हैं। उनके ही सानिध्य में भारत विश्व गुरु बनेगा। यही उद्देश्य, यही अखंडता लेकर अश्विनी चौबे जी आज यहाँ उपस्थित हुए। उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्होंने जो ओजपूर्ण और सारगर्भित भाषण दिया, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर चर्चा अभी हमारे परमात्मा अश्विनी बाबू कर रहे थे। और सचमुच हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपने धर्म संस्कृति की रक्षा प्राणपण करना चाहिए।
बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा। और लगता है कि आज के कार्यक्रम की चर्चा भारत वार्ता पत्रिका में भी चली आएगी, ये लक्षण लग रहा है हमको। निश्चित रूप से हमारे रविंद्र जी भी मुखर वक्ता हैं और इन्होंने कहा कि जब बोल ही रहे हैं, आप हैं ही, तो कोई हर्जा नहीं, उसी में मेरा सब कुछ मिला है। और हमारे रविंद्र जी कई बार कार्यक्रम, साहेबगंज जिनका जन्मभूमि स्थान है, वहाँ वृक्षारोपण पंचवटी लगवाए, जगह जगह पर प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये लगाते रहते हैं। विगत दिनों पौधरोपण का कार्य भी हमारे माननीय सुनील चौबे जी के नेतृत्व में सैदपुर बांध पर हुआ था, सानिध्य में, साथ ही साथ सब लोग थे। सचमुच हर व्यक्ति को पेड़ पौधा वृक्ष को बचाना चाहिए, लगाना चाहिए, तभी ये पर्यावरण बचेगा। और समय देख रहे हैं, वर्षा बढ़ रही है, ठंडक बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, इसलिए वृक्ष ही उसे संतुलित करेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा अभियान है। और धरती फल की चर्चा, दत्तात्रेय जी के विषय में बहुत सारी चर्चा आपने सुनी और आनंद लिया। दत्तात्रेय जी के विषय में कुछ नहीं बताएंगे हम, सीधा सीधी वाम दक्षिण दिव्य तीनों मार्गों के साधक दत्तात्रेय जी है। वो सम्मिलित रूप भी उनका है, ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मिलित रूप में भी है, और एक दृष्टि से विष्णु के अंश में प्रधान है। हाँ, ब्रह्मा के अंश से अत्रि को चंद्रमा मुनि पुत्र हुए, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा। सचमुच एक स्तंभ है। आज भी दत्तात्रेय भगवान का दर्शन जूनागढ़ गिरनार में होता है, जिस पर्वत पर उन्होंने साधना की है। कहीं भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी आनंद लेंगे। चूंकि बड़ा प्रमुख जयंती थी, इसलिए इस कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया। ये क्या है भैया? झालमुड़ी। क्या है भैया? आज तक आपने कहीं हमको मंच पे झालमुड़ी खाते देखा था? लेकिन इस वैसी ग्राम में एक आदमी ऐसे है जो हमको लगातार 35-40 वर्ष से झालमुड़ी खिला रहे हैं। और देखिए, झालमुड़ी लगा करके वो रखे हैं, और जब भी मंच में आते हैं तो बिल्कुल झालमुड़ी मेरे पास चला आता है। ये है स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। वो जानते हैं कि बाबा मालदार चीज नहीं खाते, झालमुड़ी हो, रोटी साग हो, सत्तू हो, भूजा हो, ये पसंद करते हैं, है ना। और हर साल माधव जी चला आता है। इस झालमुड़ी को हम बेच रहे हैं, कौन खरीदेगा भैया? डुगडुगी तो नहीं है, गुलाब छड़ी करकरिया, धिया पुता हरवरिया, माए बाप का बेच के मांगे बैठल जाए करकरिया नहीं है। इसीलिए ये सोचते हैं कि बड़ी अच्छी चर्चा अभी बलवीर जी के संबंध में अभी हमारे अश्विनी बाबू ने की। तो लो भैया, ये पहला ठोंगा बहुत अच्छा। और देखना भैया, ये खा लेना, इसका जो पैसा होगा बाद में हम वसूल लेंगे, अभी फिट नहीं, ठीक ना। और वो अपने लिए दिए, लेकिन केवल अपने नहीं खाना चाहिए,
मिल बांट के खाना चाहिए, यही सनातन संस्कृति है। तो भैया और कलाकार अरविंद जी से पानी गिर रहा है, इसमें से बांट करके खिला देंगे भैया। बहुत अच्छा निर्देश कर दें कि 2 नामकरण है रविशंकर मिश्रा दूसरा है पिता राजीव रंजन मिश्रा, माता रुचि मिश्रा, लड़की कन्या का नाम रख रहे हैं रम्या, यानी सुंदर, अच्छा, बढ़िया, या ऋषिका। ये नाम रख रहे हैं रम्या या ऋषिका। और भोज, ये दोनों नामकरण जो हुआ इसका भोज गोगरी में होगा भैया, महसकुट गोगरी में। वाह, नानी के की नाच कानूनो हनुमान जी का। और इधर वृक्षारोपण हम लोग करेंगे, चूँकि उन्हें फिर दूर जाना है। भजन के बाद कुछ कुछ उद्गार के कार्य होंगे, सब लोग मंच में रह जाएंगे, समिति के लोग चलेंगे साथ। जी, इस बीच मैं आग्रह करता हूं कि अपने माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, भारत वार्ता के प्रधान संपादक आदरणीय रविंद्रनाथ तिवारी जी, पूज्य स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री रामचंद्राचार्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज जी, आपके सानिध्य में दोनों अतिथियों को आप ले जाकर पौधरोपण कार्य संपादित कराएं। साथ में रास्ता मुक्त रखेंगे भैया। जो लोग आशीर्वाद के लिए बचे हैं, फिर हम आएंगे मंच से कार्य करके, फिर आशीर्वाद गाइड करेंगे। ख्याल रखें। बोले स्वामी जी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की। दुनिया चले न श्री राम के बिना,
पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। शक्ति मिलना, शक्ति मिलना, शक्ति मिलना श्री राम के बिना, शक्ति मिलना हनुमान के बिना, शक्ति मिलना श्री राम के बिना, भक्ति मिलना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, चले न हनुमान के बिना। दुनिया है दुनिया, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। भक्ति मिलना, भक्ति मिलना, भक्ति मिलना श्री राम के बिना, शक्ति मिलना हनुमान के बिना, भक्ति मिलना श्री राम के बिना, शक्ति मिलना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान 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 के बिना। दुनिया है दुनिया, है दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान 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 के बिना। बोले हनुमान जी महाराज की। बहुत सुंदर माधवानंद ठाकुर जी, आपने सच में ईश्वर की शक्ति के सहारे ही हम सब चलते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की मार्गदर्शन में, उन्हीं की योजना में हम लोग कार्य करते हैं। और चूंकि पौधरोपण का कार्यक्रम संपन्न हो गया होगा, स्वामी जी पुनः व्यासपीठ पर आ जाएंगे। अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है तो उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ तिवारी जी हैं। उन्होंने एक बार अपने फेसबुक पर लिखा था, एक यायावर संत। हमने उस पंक्ति को कैच किया और सच में मैंने जब इनके व्यक्तित्व को, इनके आचरण को, इनके तप को, सिद्धि को मैंने देखा तो लगा कि ये एक यायावर संत ही हैं। और रविंद्रनाथ तिवारी जी ने ही उन्होंने ही इन्हें पहली बार यायावर संत के रूप में संबोधित किया था। तो आज उस कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका मैं ये जो शब्द है सच में स्वामी जी के लिए एकदम सटीक है। हमारे रविंद्रनाथ तिवारी जी के द्वारा कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं